Good morning, dear student. Today we continue the reading of chapter first of sociology, and the next topic is social structure and stratifications. Today we will learn about the meaning of social structure and stratification in detail. Let's start reading. The term social structure point to the fact that society is structured. सोशल स्ट्रक्चर इस बात को बताता है कि जो सोसाइटी है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होती है, कैसे बनती है, कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसे अरेंज होती है. इन पार्टिकुलर वे द सोशल एनवायरनमेंट इन विच वी एग्जिस्ट डू नॉट जस्ट कंसिस्ट ऑफ अ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ इवेंट और एक्शन. जिस सोशल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये नहीं है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रैंडमली हो जाती है, हमें कोई एफ़र्ट्स वगैरह नहीं करना पड़ता. देयर आर अंडरलाइनिंग रेगुलरिटीज़ और पैटर्न. जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर कुछ रेगुलरिटीज़, पैटर्न एंड लोगों का बिहेवियर, रिलेशनशिप, लोगों के एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मेक करती है. कैसे लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, कैसे लोगों का रिलेशन दूसरों के साथ है. इट इज़ टू दाइज रेगुलरिटीज़ दैट द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रेफर. सोशल स्ट्रक्चर इसी रेगुलरिटीज़ को ही रेफ़र करता है. रेगुलरिटी किस ढंग से वर्क कर रहे हैं, किस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यही सोशल स्ट्रक्चर बताता है. स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा. जो सोसाइटी है वो कैसे बनी हुई है, उसमें लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, किस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, यही स्ट्रक्चर बताता है. Up to a point, it is helpful to think that the structure characteristics of society resembling the structure of a building. यहाँ सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से रिलेट कर रखा है. A building has walls, a floor, a roof, which together give it a particular shape or form. एक बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे वॉल्स हो गई, फ्लोर्स हो गए, रूफ हो गए, ये सारे मिलकर इसको एक शेप देते हैं, एक फॉर्म देते हैं बिल्डिंग का. बट द मेटाफर कैन बी वेरी मिसलीडिंग वन इफ़ अप्लाइड टू स्ट्रिक्टली. सोशल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड रिलेशनशिप. जैसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, सीमेंट, ब्रिक्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ह्यूमन्स बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है. ह्यूमन की एक्शन, रिलेशन, इंट्रैक्शंस जो एक स्ट्रक्चर को मेड करते हैं सोसाइटी में. दस द आइडिया ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन सोशोलॉजिकल एनालिसिस. जो सोशल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है चेंजेस, और जो स्ट्रक्चर है ये दोनों आइडिया एक दूसरे से रिलेट होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आता रहता है. जैसे न्यू मेंबर आए हमारी सोसाइटी में, ओल्ड एग्जिस्ट हो गए, ओल्ड की डेथ हो गई, उसी तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर है और प्रोडक्शंस है वो एक दूसरे से रिलेट करता है. मतलब सोसाइटी में चेंजेस आता रहता है. फॉर एग्जांपल कंसीडर ए स्कूल एंड अ फैमिली स्ट्रक्चर. यहाँ फैमिली के स्ट्रक्चर की और स्कूल के स्ट्रक्चर की बात कर रखी है. इन स्कूल सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग आर रिपीटेड ओवर ईयर. हमें पता है स्कूल में बारी बारी वही बिहेव रिपीट होता है. जैसे न्यू सेशन आया, एडमिशन्स हुए, एडमिशन प्रोसीजर, एनुअल फंक्शन, असेंबलीज, सभी स्कूलों में मेनली फॉलो किया जाता है. लाइकवाइज इन फैमिली सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग, मैरिज प्रैक्टिस. ऐसे ही हमारी फैमिली में बारी बारी कई बातें रिपीट होती है. जैसे कि हमने बिहेव करना, कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, मैरिज, नॉर्म्स, ये सारे के सारे हमारी फैमिली में रिपीट होते रहते हैं. इवन एज ए ओल्ड मेंबर ऑफ फैमिली और स्कूल में पास अवे एंड न्यू मेंबर एंटर एंड इंस्टीट्यूशन गोज ऑन. जैसे कि फैमिली के ओल्ड मेंबर पास अवे हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू मेंबर आ जाते हैं, ऐसे स्कूल में जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं वो अपनी
स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और उसकी जगह न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं। येट आल्सो नो द चेंजेस डू प्लेक्स, जैसे ओल्ड पास आउट हुए उसकी जगह न्यू आए तो क्या हुआ, चेंजेस आता है। ओल्ड किस चीज़ के किस अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे थे सोसाइटी में, और जो न्यू है वो किस अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। तो जिसके कारण जब भी ओल्ड पास आउट हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू जनरेशन आती है, न्यू पीपल आते हैं, न्यू मेंबर आती है, तो जो स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी का चेंज हो जाता है। द अबव डिस्कशंस एंड एक्टिविटी शुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी एज बिल्डिंग दैट आर एवरी मोमेंट बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड बाय द वेरी ब्रिक्स दैट कंपोज है। यहाँ बता रखा है सोसाइटी की स्ट्रक्चर बिल्डिंग से कंपेयर कर रखा है। जैसे बिल्डिंग में जिन जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रिक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं। फॉर दिस वी सा आवर सेल्फ ह्यूमन बींग इन स्कूल्स और फैमिली डू बींग चेंज टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर इवन वाइल इंट्रोड्यूसिंग चेंज। और जैसे जैसे हम फैमिली में एक्ट करते हैं या कहीं भी एक्ट करते हैं, सोसाइटी में एक्ट करते हैं, तो वहाँ भी रिप्रोडक्शन मतलब चेंजेस होते ही रहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में चेंजेस बता रखे हैं। ये बता रखा है कि विलेज में किस टाइप की, ये जो दो पिक्चर्स हैं वो रूरल एरिया की है और जो ये पिक्चर है ये अर्बन एरिया की है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि जो विलेज एरिया है उसमें किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें किस तरह की एक्टिविटी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, पक्के हाउस बने हुए हैं, और यहाँ पर मतलब कच्चे हाउस बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये बता रखा है रूरल एरिया का स्ट्रक्चर और यहाँ पर अर्बन एरिया का स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। The cooperate at various level in their everyday lives towards this reproduction। reproductions का मीन मैंने पहले भी बताया था, चेंजेस। जो भी चेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेंजेस के साथ इजीली कोप अप हो जाते हैं, चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेंजेस को इग्नोर करते हैं, चेंजेस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। जो भी हमारे समाज में रिप्रोडक्शन होता है उसके साथ हमें उसके साथ हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे चेंजेस के साथ तो हम पीछे रह जाएंगे। नोट लेस ट्रू is the fact that they also compete with each other often viciously and ruthlessly। कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमें compete करना पड़ेगा, हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी गलत तरीके से कि हाँ हम चेंज नहीं कर रहे, हम इसी को ही अडोप्ट कर रहे हैं। द फैक्ट रिमेन दैट अलोंग विद कोऑपरेटिव बिहेवियर वी आल्सो विटनेस सीरियस कन्फ्लिक्ट। अगर हम कोऑपरेटिव बिहेवियर करते हैं तो कई बार हमारे कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। एंड एज वी शैल फाइंड लेटर इन दिस चैप्टर कोऑपरेशन कैन बी एनफोर्स्ड एंड देयर बाय सर्व टू कंसील कन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन है उसकी ज़रूरत है कन्फ्लिक्ट को कंसील करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अगर लोग कोऑपरेट होके चल रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होएगी, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर लोग कोऑपरेट होकर नहीं चल रहे तो हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इफ़ इन एनी सोसाइटी देयर इज़ ए मोर कोऑपरेशन देन देयर इज़ ए लेस कन्फ्लिक्ट। ए मेजर थीम परस्यूड बाय अमाइल दरखाइम। यहाँ अमाइल दरखाइम भी एक फेमस सोशोलॉजिस्ट थे। अमाइल दरखाइम की बात बता रखी है इज़ दैट द societies exert social constraint over the actions of their member। जो सोसाइटी है वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है अपने मेंबर पर। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि उन्हें ये चीज़ करनी है, इस ढंग से बिहेव करना है, नहीं करना, ये सब चीज़ें। ये अमाइल दरखाइम का व्यू है। अमाइल दरखाइम एज अ सोशोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाती है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। दरखाइम आर्ग्यू दैट सोसाइटी हैज़ प्राइमेसी ओवर द इंडिविजुअल पर्सन। जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल पर्सन के लिए। सोसाइटी इज़ फार मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल एक्ट। इंडिविजुअल एक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी है सोसाइटी। इट हैज़ ए फर्मनेस और सॉलिडिटी
कंपेरेबल टू स्ट्रक्चर इन द मटेरियल एनवायरनमेंट। और जो मटेरियल एनवायरनमेंट होता है, मटेरियल मतलब मनी से रिलेटेड एनवायरनमेंट होता है, उसमें हमें मिलजुल कर चलना होता है, सोलिडिटी के कंसेप्ट को फॉलो करना होता है। सोलिडिटी का मतलब होता है कोऑपरेशन, एकजुटता, मिलजुल कर रहना। थिंक ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए रूम विद सेवरल डोर। यहाँ एक एग्जाम्पल बता रखा है एक पर्सन का, कि एक पर्सन है वो एक रूम में खड़ा है, उस रूम के बहुत सारे डोर हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूम कंस्ट्रेन द रेंज ऑफ हिज हर पॉसिबल एक्टिविटीज़। जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है कि उस रूम में बहुत सारे डोर हैं, उस रूम में बहुत सारे डोर हैं, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पे कंस्ट्रेन कर रहा है। अगर एक डोर होता तो वो सीधा वहाँ से चला जाता, तो उसकी एक्टिविटी पे कोई भी कंस्ट्रेन नहीं होता, उसकी एक्टिविटी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन वहाँ का स्ट्रक्चर उसकी एक्टिविटी पर कंस्ट्रेन कर रहा है। द प्लेसिंग ऑफ वॉल एंड डोर, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन द रूट ऑफ एग्जिस्ट एंड एंट्री। जो वॉल है, डोर है, जिसमें डिफाइन कर रखा है एंट्री और एग्जिस्ट का रूट। सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दरखाइम कंस्ट्रेन अवर एक्टिविटी इन ए पैरेलल वे, setting limit to what we do as individual. It is external to us just as a wall of the room are. दरखाइम के अकॉर्डिंग जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे पे कंस्ट्रेन लगाता है, जो हम पहले भी रिपीट हो गई ये बात, लिमिट्स लगाता है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पर, और ये एक इंडिविजुअल के लिए एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। सोशल स्ट्रक्चर समाज का स्ट्रक्चर, उसकी फैमिली का नहीं है, सोसाइटी का है, तो ये उसके लिए एक्सटर्नल है। वो उसको बताएगा उसको समाज में, उसको सोसाइटी में किन रूल्स को फॉलो करना है, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग उस ह्यूमन बीइंग को चलना होगा। क्लियर? टू अदर सोशल थिंकर लाइक कार्ल मार्क्स, अमाइल दरखाइम एक फेमस सोशोलॉजिस्ट थे, इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स हैं वो भी सोशोलॉजिस्ट थे, would emphasize the constraint of social structure but would at the same time stress human creativity or agency to both reproduce and change social structure. अमाइल दरखाइम ने तो सिंपल कंस्ट्रेंट पर फोकस किया है, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है स्ट्रक्चर में। यहाँ कार्ल मार्क्स ने कंस्ट्रेंट के साथ साथ ह्यूमन की क्रिएटिविटी पर भी क्वेश्चन किया है, कि जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है वो टाइम टू टाइम अकड़ होती रहती है समाज में। क्रिएटिविटी की ह्यूमन बीइंग ने, जिससे हमारे समाज में रिप्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी सोसाइटी में चेंजेस होता है। मार्क्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग मेक हिस्ट्री। जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है, हिस्ट्री बनाता रहता है, बट नॉट एज दे विश टू और इन कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर चॉइस बट विद इन द कंस्ट्रेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चर सिचुएशन दैट दे आर इन। जो वो चेंज करता है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं करता, वो सारे सरकमस्टांसिस देखता है। सरकमस्टांसिस कैसे, कि पास्ट में क्या हुआ, अब क्या हुआ है, क्या किस ढंग से हुआ है, ये सब। टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ, ये अब हमारा सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कैसे सोसाइटी बनती है, कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है, और जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन बीइंग के कंस्ट्रेंट डालता है, और इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिविटी डेवलप्ड होती है। और ये हमने एग्जांपल से स्टडी किया सोशल स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग के एग्जांपल के साथ। जो अब हमने स्टडी किया इसका ब्रीफली नोट्स एक बार मैं आपको करा देती हूँ। ये है सोशल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट टू द फैक्ट दैट द सोसाइटी स्ट्रक्चर, जो हमने अभी रीड किया, सोशल स्ट्रक्चर ये बताता है कि जो सोसाइटी है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे बनी है, कैसे ऑर्गेनाइज हुई है। Social structure thus refers to the regularity and pattern of how people behave and its relationship. ये भी हमने किया। सोशल स्ट्रक्चर ये बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिलेशनशिप बनाता है। जो रेगुलरिटीज़ हैं, पैटर्न है, ये एग्जिस्ट करते हैं, रिपीट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जहाँ स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा था, जो हमने एग्जांपल में पढ़ा, स्कूल और फैमिली में सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है। स्कूल में भी एडमिशन होएंगे, बच्चे जाएंगे, बच्चे न्यू स्टूडेंट आएंगे, और हर साल यही प्रोसीजर अडोप्ट किया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर इज ए मेड अप ऑफ अ ह्यूमन एक्शन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जो सोशल स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग से बनता है, ह्यूमन एक्शन और ह्यूमन रिलेशनशिप से ही बनता है। Social structure help every social institutions to exist.
जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है हर सोशल इंस्टीट्यूशन का। सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फैमिली, मैरिज, किनशिप, हर जगह पर सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये टाइम टू टाइम चेंज करता है, चेंज होता रहता है स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्शन होता रहता है। चेंज टेक प्लेस थ्रू आइदर कोऑपरेटिव बिहेवियर और कन्फ्लिक्ट। जो भी हमारी सोसाइटी में चेंज आता है, चेंज को अगर लोगों ने अडोप्ट कर लिया तो कोऑपरेशन आएगा, अगर चेंज को लोगों ने अडोप्ट नहीं किया तो सोसाइटी में क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट आएंगे, लड़ाई झगड़े आएंगे। और इसके रिगार्डिंग दो सोशोलॉजिस्ट ने अपने कंसेप्ट दिए हैं जो सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, एक अमाइल दरखाइम ने और एक कार्ल मार्क्स ने। अमाइल दरखाइम ने क्या बोला है कि सोशल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल की एक्टिविटी पर कंस्ट्रेन करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और बताता है इंडिविजुअल को क्या करना है क्या नहीं करना। कार्ल मार्क्स ने कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ ह्यूमन की क्रिएटिविटी पर भी फोकस किया है। कंस्ट्रेंट तो लगाता ही है सोशल स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है वो भी इम्पोर्टेंट है समाज में चेंज लाने के लिए। सो स्टूडेंट, आज हमने सिंपल स्ट्रक्चर ही पढ़ा है कि जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आज हमने सिंपल हमारा वन कंसेप्ट ही कंप्लीट किया है, सोशल स्ट्रक्चर। क्लियर? थैंक यू।